हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे समचतुर्भुज के बारे में। समचतुर्भुज, रोम्बस, क्या बोलते हैं इसको? रोम्बस। क्या बोलते हैं इसको? रोम्बस, समचतुर्भुज। ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, समचतुर्भुज। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रोम्बस। देखिए जरा, समचतुर्भुज दिखने में ऐसा होता है, ऐसा। ठीक है ना। समचतुर्भुज दिखने में कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है ना। अभी आपने पैरेललोग्राम पढ़ा था, समांतर चतुर्भुज पढ़ा था, वो भी तो ऐसा ही होता था। ठीक है ना। लेकिन इसमें बस एक ही फर्क होता है, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये भुजा भी क्या होगी? ए भी क्या होगी? ए। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती है। बस इतना अंतर होता है। समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में क्या अंतर होता है? इसमें चारों भुजाएं समान होती हैं, उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब आपको जिंदगी भर ये तिरछा दिखाई दिया होगा, तो आपके मन में हुआ ये तिरछा क्यों? यदि मैं इसको सीधा कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। यदि इसी को मैं सीधा कर दूं तो ये क्या बन जाता है? स्क्वायर बन जाता है। और वर्ग को ही तिरछा कर दूं तो क्या बन जाता है? ये क्या बन जाता है? रोम्बस, समचतुर्भुज बन जाता है। तो ये एक क्वेश्चन और बनता है इससे, ये किसका समरूप होता है? वर्ग का समरूप होता है। ये किसका समरूप होता है? वर्ग का समरूप। स्क्वायर का इक्विवेलेंट होता है। किसका इक्विवेलेंट होता है? स्क्वायर का इक्विवेलेंट होता है। कोई दिक्कत है किसी भाई को तो बताओ। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? क्लियर है बात? तो ये जो तिरछा होता है ना, वो किस वजह से होता है? हम वर्ग को क्या करते हैं? तिरछा करते हैं तो क्या बन जाता है? समचतुर्भुज। यदि समचतुर्भुज को हम बिल्कुल सीधा करते हैं तो क्या बन जाता है? स्क्वायर वर्ग बन जाता है। क्लियर है बात? कोई समस्या है किसी भाई को? है कोई दिक्कत? अब मैं बात करता हूं इसके परिमाप की, पेरीमीटर की। किसकी बात करता हूं? परिमाप की। तो परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। a प्लस ए प्लस ए प्लस ए तो कितना हो जाएगा? 4a। आपने स्क्वायर का भी परिमाप यही पढ़ा होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या पढ़ा होगा? यही पढ़ा होगा। वर्ग का परिमाप भी आपका 4a होता है और समचतुर्भुज का भी 4a होता है। कोई दिक्कत है किसी भाई को? अब हम बात करते हैं इसके विकर्ण की। किसकी बात करते हैं? इसके डायगोनल विकर्ण की। तो एक विकर्ण तो ये हो गया d1। ठीक है ना, हो गया। तो यदि मैं इस समचतुर्भुज में एक विकर्ण खींचूं, एक विकर्ण बनाऊं, तो आप कहोगे ये दो भागों में बट गया। और ये जब दो भागों में बट गया तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर है बात? तो मैं ये कह सकता हूं, दूसरा पॉइंट डाल के मैं ये कह सकता हूं कि समचतुर्भुज में एक विकर्ण मतलब एक डायगोनल क्या करता है? इसको दो बराबर भागों में बांट देता है। कोई दिक्कत? बांट देता है। क्लियर है बात? यदि मैं इसमें एक डायगोनल, एक विकर्ण बना दूं तो ये दो भागों में बट गया और दोनों भाग कैसे होंगे मेरे भाई? बराबर होंगे। कोई समस्या किसी भाई को? कोई दिक्कत है? आगे की बात करें। यदि मैं इसमें एक और डायगोनल बना देता हूं, इसमें एक और विकर्ण बना देता हूं जिसका नाम क्या दे दिया? d2। इसका नाम क्या दे दिया मैंने? d2। तो आप तीसरा पॉइंट ये ले सकते हैं कि इसमें दोनों विकर्णों की लंबाइयां क्या होती हैं? अलग अलग होती है। दोनों विकर्ण की लंबाई क्या होती है? लंबाई क्या होती है? अलग अलग होती है। अलग अलग होती है। कोई दिक्कत है किसी भाई को? दोनों विकर्ण की लंबाई क्या होती है? दोनों डायगोनल्स की जो लंबाई या लेंथ है वो क्या होगी? आपकी अलग अलग होगी। कोई समस्या है किसी भाई को? है क्या समस्या? नहीं है? बिल्कुल क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, लिखते चलना साथ में, है ना। दोनों विकर्णों की लंबाइयां क्या होती हैं? अलग अलग होती है। कोई समस्या? अब देखिए जरा एक और बात सुनिए। अब यदि हमने इसमें दो विकर्ण बना दिए तो ये कितने भागों में बट गया? 4 भागों में बट गया। तो दोनों विकर्ण कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। और सभी का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर है बात? बराबर होता है। समचतुर्भुज, रोम्बस में चारों का भाग बराबर होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज में नहीं होता। ठीक है ना। हम रोज की हर चीज के बारे में जान लेंगे आज। ठीक है ना। पूरी कहानी सब समझ लेंगे। ठीक है ना। उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। पूरी बातें जो भी समचतुर्भुज में, रोम्बस में, वो सारी हम क्या कर लेंगे? इसमें अभी क्लियर कर लेंगे। ठीक है ना। सबके लिए बहुत उपयोगी है। आज समचतुर्भुज की पूरी कहानी खत्म। ठीक है ना। तो यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? परिमाप 4a हो गया। एक विकर्ण खींचा तो दो भाग बन गए, दोनों का क्षेत्रफल बराबर। दोनों विकर्णों की लंबाइयां अलग अलग और दोनों विकर्ण क्या करते हैं? 4 भागों में बांट देते हो, चारों का क्षेत्रफल बराबर। यदि इसका 20 है तो ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, तो सब मिलकर कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। क्लियर है बात? कोई समस्या किसी भाई को तो बता दो। अब हम 5वां पॉइंट देखें। इसमें विकर्णों के बारे में जानना बहुत जरूरी है इसमें। ठीक है ना। दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब बाइसेक्ट करते हैं। एक विकर्ण दूसरे को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। जैसे मान लो ये 16 का था,
ठीक है ना, इसने यहां काट दिया तो इस साइड 8 बचा, इस साइड, यदि ये 10 तक का था तो यहां पे ये पॉइंट पे कट गया ना, तो 5 और 5, क्लियर है बात। तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे सभी लोग प्लीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये दोनों विकर्ण कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, मतलब एक दूसरे पे क्या होते हैं, बिल्कुल लंबवत, क्लियर है बात। 90 का कोण यहां भी बनाएंगे, यहां भी बनाएंगे, यहां भी बनाएंगे, चारों तरफ ये क्या करते हैं, एक दूसरे पे कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का, क्लियर है बात। दोनों विकर्ण 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, यहां एक दूसरे पे क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। कोई दिक्कत किसी को, यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ। ये कहानी आप जान पाए इसके बारे में, कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर से रिवाइज कर दूं। इसका परिमाप होता है 4a, एक विकर्ण 2 भागों में बांटता है, एक विकर्ण कितने भागों में बांटता है, 2 भाग में बांटता है, जिससे 2 भाग बन जाते हैं और दोनों का क्षेत्रफल बराबर, दोनों विकर्णों की लंबाइयां अलग अलग, दोनों विकर्ण बना दिए जाए तो ये 4 भागों में बढ़ जाते हैं और चारों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। कोई दिक्कत, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और परस्पर लंबवत भी होते हैं, कोई दिक्कत। ये आपको जानकारी है इसके बारे में, तो अपन इसमें कुछ काम कर पाएंगे। कोई दिक्कत, सभी ने लिख लिया इतना, आगे बढ़े, इसको मिटाएं। तो देखिए अब आगे की कहानी, मिटा दूं उसको। अब देखिए जरा थोड़ा सा आगे की बातें। अब हम बात करेंगे इसके क्षेत्रफल की। किसकी बात करेंगे, क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2। मतलब जब भी हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 गुणा d1 माने पहला विकर्ण और d2 माने दूसरा विकर्ण। कोई दिक्कत किसी भाई को। अब आप ये कह सकते हो कि सर आपने ये वाला फॉर्मूला आया कहां से, हमने तो आज तक पढ़ा ही नहीं ऐसा। तो आया कहीं से नहीं, बस आप एक छोटा सा ये त्रिभुज देख पा रहे हो, ये वाला त्रिभुज देख पा रहे हो सभी लोग, ये छोटा वाला, बस इतना सा छोटा वाला त्रिभुज देख लो, ठीक है ना, ये वाला दिख गया सभी को। ये 90 डिग्री कोण बना रहा है, तो ये 90 डिग्री कोण बना रहा है, इसका मतलब कैसा त्रिभुज है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। यदि मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूं तो क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो यहां से यहां तक तो d2 था, विकर्ण यहां से यहां तक कितना था, तो इस साइड आधा हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, d2 बाई, यहां से यहां तक d2 है तो यहां से यहां तक d2/2, क्योंकि पूरा d2 था तो मैंने कहा था समद्विभाजित करते तो इतना आधा बचा, ये भी आधा बचा, और यहां से यहां तक पूरा d1 था तो d1/2, यहां इतना हिस्सा बचा और d1/2 ये वाला हिस्सा बचा। कोई दिक्कत। यदि मैं केवल इस त्रिभुज की बात करूं तो देखो लंब क्या है आपका, d1/2 और आधार क्या है, d2/, और 90 के सामने जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। क्लियर है बात, कोई समस्या। तो मैं इस छोटे से वाले त्रिभुज की यदि क्षेत्रफल निकालने का काम कर रहा हूं, यदि मैं इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का काम कर रहा हूं तो 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल तो पता है, आधार गुणा ऊंचाई। आधार चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो, कोई बार फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लंब और आधार में बदलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यदि इसका क्षेत्रफल ये हो रहा है तो ये सब चारों बराबर है कि नहीं, तो इसका चौगुना कर देंगे। मतलब ये 20 था, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, ये 20 होगा, तो सब 20 बल्कि 80 हो जाएंगे। 20 को 3-4 बार जोड़ दो या 20 गुणा 4 कर दो तो भी 80 हो जाएंगे। तो इसमें यदि मैं 4 का गुणा कर दूं तो पूरे का आ जाएगा। तो देखिए 2 दूनी 2 से 2 गया तो आप देखेंगे 1/2 बचा है, d1 इंटू, क्या आपको ये बात समझ में आई, नहीं आई समझ में। क्षेत्रफल का फॉर्मूला था 1/2 d1 इंटू d2, सीधे से बात समझ में आई। और ये निकलता कैसे, एक छोटे वाले त्रिभुज का निकाला, उसमें 4 का गुणा कर दिया, 4 गुणा करके चौगुना कर दिया, ठीक है ना। तो हमें सारी पूरे चतुर्भुज का आ गया, तो पूरे चतुर्भुज का निकलेगा 1/2 d1 इंटू d2। क्या आप ये बात समझ पाए, कोई समस्या किसी को। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, भुजा की लंबाई बताओ। भुजा की क्या बताओ, मतलब ए की लंबाई बताओ। आपको क्या रहेगा, हाँ ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है ना, ये क्लियर है बात। अब इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज रह जाती है कि भुजा की लंबाई बताओ, ठीक है ना, इसकी साइड की लेंथ बताओ, ठीक है ना। तो आपको कई बार क्या कहेगा कि भैया विकर्णों की लंबाई इतनी इतनी है, 16 और 10 है, कहेगा बताओ कितनी भुजा कितनी है, या परिमाप कितना है इसका। क्लियर है बात। तो परिमाप पेरीमीटर के लिए भी तो हमें भुजा चाहिए, तो हमें भुजा की लंबाई निकालना है। तो कुछ नहीं करना आपको, यदि ये जानकारी है यहाँ पे 90 डिग्री पे काटते तो कोई सा भी एक पार्ट ले लेना त्रिभुज का। तो हमने ये छोटे से वाले त्रिभुज में देख लिया, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, 90 डिग्री का है तो राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। तो 90 के सामने क्या होता है, कर्ण, तो a का स्क्वायर बराबर d2/2 का स्क्वायर प्लस d1/2 का स्क्वायर। मात्र आप यही फॉर्मूला लगाना। क्लियर है बात। इसको आगे सॉल्व करोगे अंडर रूट आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आपकी किताबों में कुछ अटपटा सा निकल के आता है, जो मैं बता ही देता हूं आपको।
तो देखो ये d2 का स्क्वायर हो गया बटे 4 हो जाएगा, d1 का स्क्वायर हो गया बटे 4, आपका एलसीएम आ जाएगा, तो इसको d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बोलेंगे। बोलिए जरा, a स्क्वायर हो गया, a बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस बटे क्या हो जाएगा। तो आपको जो फॉर्मूला किताब में मिलता है ये मिलता है, आप डायरेक्ट याद कर पाओ तो ठीक है, नहीं कर पाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते हो। तो आपको ये बातें समझ में आ गई, पूरी कहानी समझ में आ गई समचतुर्भुज की। एक बार और मैं कर देता हूं, आपको बता देता हूं। समचतुर्भुज वर्ग के समरूप होता है, इसकी 4 भुजाएं होती हैं जो कैसी होती हैं, समान होती हैं। इसमें एक विकर्ण खींचा जाए तो 2 भागों में बढ़ जाता है और दोनों भाग कैसे होते हैं आपके बराबर बराबर होते हैं। यदि दूसरा विकर्ण भी खींचा जाए तो ये 4 भागों में बढ़ जाता है और चारों भाग कैसे हो जाते हैं बराबर बराबर हो जाते हैं। विकर्णों की लंबाइयां अलग अलग होती हैं। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित बाइसेक्ट आधा आधा कर देते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे को क्या कर देते हैं आधा आधा कर देते हैं और परस्पर क्या होते हैं लंबवत होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है लंबवत। यदि इसके बारे में जानकारी है आपको तो बहुत बात है, आप क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो 1/2 d1 इंटू d2 आता कैसे ये भी सिखा दिया मैंने। और इसकी भुजा की बात करूं तो पाइथागोरस पर भी लग जाती, नहीं तो आप सीधा अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बाई 2। कोई समस्या किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत? मिटा दूं ये। चलिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूं और ये लिखने के बाद आप लोग ये सॉल्व करके लाना, कल कराऊंगा बाकी, ठीक है ना, ठीक है ना। छोटा सा क्वेश्चन लिख देता हूं कैसे आता है। कहेंगे समचतुर्भुज, क्या कहूंगा, समचतुर्भुज के विकर्ण 16 और 10 सेंटीमीटर हैं। विकर्ण कितने हैं? 16 और 10 सेंटीमीटर हैं। 16 और कितने हैं? 10 सेंटीमीटर हैं। कोई दिक्कत है किसी भाई को? 16 और 10 सेंटीमीटर है। लिख लिया? लिख लिया? तो मैं इसमें पहला क्वेश्चन पूछता हूं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है क्षेत्रफल ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछूंगा भुजा की लंबाई ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तीसरा मैं क्वेश्चन पूछूंगा इसमें अंतावृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। अंतावृत्त की क्या त्रिज्या, इसके अंदर क्या बताओ, अंतावृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। चौथा क्वेश्चन मैं यहीं से पूछता हूं आपसे, इसी त्रिभुज से, है ना, इसी क्वेश्चन से, सारे बार करेंगे एक ही चीज से, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? ऊंचाई, यहां लंब की लंबाई। क्लियर है बात? ये 4 क्वेश्चन हम सॉल्व करना सीखेंगे जब हमें इन दोनों के विकर्णों की लंबाइयां दी हैं। क्लियर है बात? ये कब सीखेंगे अपन? कल सीखेंगे, क्लास में सीखेंगे, ठीक है ना। थ्योरी अपने बता दी, जो बच्चे नहीं आए थे वो देख लेना, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया शेयर करें और लाइक करें।